अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 कैसे हैं स्टूडेंट आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जो है हमारे पास सिस्टम रिकवरी एंड एडवांस्ड मेंटेनेंस। हमने लास्ट यूनिट में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया है, उसकी टाइप्स को उसको डिटेल में जो है आपके यूनिट नंबर 1 में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। आज हम सिस्टम रिकवरी एंड एडवांस्ड मेंटेनेंस देखेंगे। इस यूनिट में जो है हम मेंटेन रिकवरी कंप्यूटर सिस्टम पढ़ेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पढ़ेंगे और भी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पोस्ट ट्रबल शूटिंग। तो स्टार्ट करते हैं कि पोस्ट ट्रबल शूटिंग क्या होता है। इसकी जो हमारे सिस्टम है इसकी मेंटेनेंस जो है कंटिन्यूस मेंटेनेंस क्या इंपॉर्टेंस रखती है और इसकी पुअर मेंटेनेंस जो है वो क्या इम्पैक्ट करती है सिस्टम पे। आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्चुअल और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए पेपर में, कहीं से भी आपके पास ट्रबल शूटिंग का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रबल शूटिंग स्टेप्स इंक्लूडिंग रीस्टार्टिंग द सिस्टम, चेकिंग फिजिकल connections and addressing simple issues related to software or hardware to fix common computer problems। सबसे पहले आसान अल्फाज में समझ लें कि पोस्ट ट्रबल शूटिंग क्या होता है। जब आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती है, आपका कंप्यूटर का जो सिस्टम है चाहे वो हार्डवेयर में हो चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो, तो हम क्या करते हैं उसे रिकवर करते हैं और रिकवरी के बाद जब हम अपना कंप्यूटर चेक करते हैं कि अब हमारा कंप्यूटर जो है वो ठीक काम कर रहा है, इससे पोस्ट ट्रबल शूटिंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है ट्रबल शूटिंग स्टेप्स इंक्लूडिंग रिस्टार्टिंग द सिस्टम, यानी हम क्या करते हैं रिस्टार्टिंग द सिस्टम, चेकिंग फिजिकल कनेक्शन, हम फिजिकल कनेक्शन चेक करते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ और इंटरनेट के साथ क्या कनेक्ट है। एड्रेसिंग सिंपल इशू रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टू फिक्स कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम, जो भी हमारे कंप्यूटर में एरर होता है उससे रिकवर करने के बाद हम जब चेक करते हैं इसे प्रॉब्लम पोस्ट ट्रबल शूटिंग कहते हैं। The next step is to learn what action to take once the issue is resolved. This process is called post troubleshooting maintenance. It includes additional steps that help the computer continue work properly and अवॉइड द सेम प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। हम जो भी हमारे कंप्यूटर में प्रॉब्लम होती है हम उसे चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसे रिजॉल्व करते हैं ताकि जो हमारा वर्क है वो प्रॉपरली हो सके। दिस चैप्टर एक्सप्लेन हाउ टू मेंटेन अ कंप्यूटर सिस्टम एंड कीप इट स्टेबल, सिक्योर, एफिशिएंट एंड रिलायबल। इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, मेंटेन कंप्यूटर सिस्टम के कंप्यूटर सिस्टम को कैसे मेंटेन रखना है, इसको स्टेबल कैसे रखना है, इसको सिक्योर कैसे रखना है ताकि ये एफिशिएंटली हमारे पास काम कर सके। इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस मेंटेनेंस, यानी हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है इसकी कंटिन्यूस मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है। सॉल्विंग अ कंप्यूटर प्रॉब्लम इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप, द सिस्टम स्टिल नीड्स रेगुलर केयर टू कंटिन्यू वर्किंग प्रॉपरली। विदाउट मेंटेनेंस द सिस्टम द सेम इश्यूज कैन हैपन अगेन और न्यू प्रॉब्लम में अपेयर। अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की जो है कंप्यूटर की प्रॉपर केयर नहीं करते और कंटिन्यू जो है केयर नहीं करते तो हमारे कंप्यूटर जो है वो विदाउट मेंटेनेंस क्या होगा, द सेम इशू, दोबारा वही इशू आएगा या कोई नया प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगा। रेगुलर मेंटेनेंस कीप द सिस्टम स्टेबल एंड प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम। हमारी जो है रेगुलर मेंटेनेंस अगर हम करें अपने कंप्यूटर सिस्टम की तो ये हमारे सिस्टम को स्टेबल रखता है और हमें कंप्यूटर को यूज़ करते हुए फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। It ensures better performance, longer life and fewer disruptions in computer usage। तो क्या करता है ये इंश्योर करता है कंप्यूटर की बेटर परफॉर्मेंस को, लॉन्गर लाइफ को और डिस्टर्बेंस को, यानी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इफ़ द कंप्यूटर बिकम्स स्लो ड्यू टू फुल स्टोरेज, डिलीटिंग अ फ्यू फाइल्स मे इम्प्रूव इट्स स्पीड फॉर अ शॉर्ट टाइम।
However, if unnecessary files are not removed regularly or the system is not updated, the same issues may occur again. यानी अगर हमारे कंप्यूटर में जो है स्टोरेज फुल हो जाती है, यानी अननेसेसरी फाइल्स जो हैं हमारे कंप्यूटर में होती हैं, तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। जिस तरह आपका मोबाइल स्लो डाउन हो जाता है, जैसे मेमोरी फुल होती है तो क्या होता है, हमारा मोबाइल स्लो डाउन हो जाता है। हमें कंटिन्यूसली अननेसेसरी जो फाइल्स हैं उन्हें डिलीट कर देना चाहिए, ताकि हमारे जो कंप्यूटर है वो काम कर सके, सही से काम कर सके। अगर स्टोरेज ज़्यादा फुल हो जाती है तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ पुअर मेंटेनेंस, यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो है प्रॉपर मेंटेनेंस न करने की वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। इफ़ अ कंप्यूटर इज़ नॉट मेंटेन्ड रेगुलरली, इट मे फेस सेवरल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। अगर हम रेगुलरली जो है अपने कंप्यूटर की मेंटेनेंस नहीं करते तो हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम फेस करेंगे, जैसे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाएगी, इसकी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। द फॉलोइंग इशू कॉमनली अकर ड्यू टू आ लैक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस। अगर हमारे कंप्यूटर की जो है प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती तो हम मुख्तलिफ इश्यूज़ जो हैं इनको फेस करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास स्लो परफॉर्मेंस, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की स्लो परफॉर्मेंस कब होती है। टेम्परेरी फाइल, अनयूज्ड प्रोग्राम एंड बैकग्राउंड प्रोसेस कैन बिल्ड अप ओवर टाइम। इफ़ दीज आर नॉट मैनेज, द कंप्यूटर में बिकम स्लो एंड अनरिस्पॉन्सिव। अगर हमारे कंप्यूटर में जो अननेसेसरी फाइल्स हैं उन्हें हम रेगुलरली डिलीट नहीं करते तो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाती है। सिस्टम फेलियर्स, इफ़ इम्पोर्टेंट सिस्टम अपडेट आर नॉट इंस्टॉल्ड, द कंप्यूटर में स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, इट कैन फ्रीज, क्रैश और फेल टू स्टार्ट। अगर हम अपना जो है कंप्यूटर सिस्टम रेगुलरली अपडेट नहीं करते तो हमारा जो सिस्टम है वो फ्रीज हो सकता है, वो क्रैश हो सकता है और वो फेल हो सकता है। सिक्योरिटी रिस्क, अब सिक्योरिटी रिस्क क्या है, व्हेन द सिस्टम और एप्स आर नॉट अपडेट, हार्मफुल सॉफ्टवेयर लाइक वायरस कैन इंटर द कंप्यूटर मोर इजीली। अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर को या उसमें जो मौजूद एप्लीकेशन ऐप्स हैं उनको हम रेगुलरली अपडेट नहीं करते, जो हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं यानी जो वायरस होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। डेटा लॉस, विदाउट बैकअप इंपॉर्टेंट फाइल्स कैन बी लॉस्ट ड्यूरिंग क्रैश और हार्डवेयर फेलियर। अगर हम अपने कंप्यूटर की जो है रेगुलरली मेंटेनेंस नहीं करते, हमारा डेटा भी लॉस हो सकता है, हार्डवेयर डैमेज, डस्ट एंड ओवर हीटिंग कैन डैमेज द हार्डवेयर। अगर हम रेगुलरली अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर की जो है वो डस्टिंग नहीं करते तो क्या होता है, हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर डैमेज हो सकता है। इंट्रोडक्शन टू सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि व्हाट इज़ अ सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग क्या है। फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ आ सिस्टम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक इट्स परफॉर्मेंस रेगुलरली। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग। ये क्या होता है, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ सिस्टम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक इट्स परफॉर्मेंस। हम अपने सिस्टम की रेगुलरली जो है परफॉर्मेंस चेक करते हैं, इसे सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग कहते हैं। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज अ माइक्रोसॉफ्ट विंडो इंक्लूड बिल्ट इन टूल्स दैट हेल्प मॉनिटरिंग सिस्टम एक्टिविटी। अब जो मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं इनमें माइक्रोसॉफ्ट विंडो में जो है ऐसे टूल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं जो हमारे सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें मॉनिटर ईजिली कर सकते हैं। ये टूल्स क्या काम करते हैं, दिस टूल्स अलाउ यू टू चेक हाउ मच मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर आर बिगेन यूज्ड। हमें बताते हैं कि हमारी कितने कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो यूज़ हो चुकी है। मॉनिटर बैकग्राउंड एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, ये मॉनिटर करते हैं बैकग्राउंड एप्लीकेशन और सर्विसेज। व्यू सिस्टम वार्निंग एंड एरर मैसेज, अगर हमारे सिस्टम में कोई भी एरर होता है तो ये हमें वार्निंग देते हैं, एक मैसेज शो करते हैं जिसमें हमारे लिए क्या होती है, एरर का जो है हमें मैसेज रिसीव हो जाता है। आइडेंटिफाई प्रोग्राम्स दैट मे स्लो डाउन द कंप्यूटर, ये आइडेंटिफाई करते हैं प्रोग्राम को मे स्लो डाउन द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर जो है वो क्यों स्लो डाउन है, कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को स्लो डाउन कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर रहा है। रेगुलर मॉनिटरिंग हेल्प डिटेक्ट स्मॉल इश्यूज बिफोर दे बिकम सीरियस, हमारे जो रेगुलर मॉनिटरिंग है ये हमारी हेल्प करती है स्मॉल इश्यूज़ को जो है वो रिजॉल्व करने में। बाय यूजिंग दिस टूल यूज़र कैन टेक टाइमली एक्शंस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम।
ये तमाम टूल्स जो हैं ये कंप्यूटर की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। यूज़र जो है इन टूल्स की हेल्प से अपने कंप्यूटर की जो प्रॉब्लम होती है उसे आइडेंटिफाई करता है और टाइमली जो क्या करता है एक्शन लेता है टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। टाइमली जो एक्शन लेता है इससे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहती है। आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 के टॉपिक नंबर 1 को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अगर इसमें कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजिंग बिल्ट इन डायग्नोस्टिक टूल्स, इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो है आपको लेक्चर की वीडियो बर वक्त मिल सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।